गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज क्लास 10 का सिक्स्थ लेक्चर है, सेवंथ लेक्चर होने वाला है। और आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो रियो डी जेनेरियो है, जिस समिट है, उसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। डिटेल एजेंडा के बारे में समझेंगे। हम कल बताए थे, कल के लास्ट वीडियो में बताया था कि एजेंडा के बारे में जानना है और जेनेरियो के बारे में समझना है कि जेनेरियो क्या है और एजेंडा क्या है, एजेंडा 21 वो सब के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल economic development means development should take place without damaging the environment and develop in the present should be comprised with the need of future generation। ऐसा डेवलपमेंट हम करें, मान लीजिए डेवलपमेंट होने में थोड़ा नुकसान तो एनवायरमेंट का होता ही है, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट हो कि हम एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा ही नहीं, चाहे पहुंचे भी तो बहुत ही कम नुकसान पहुंचे, उस डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और वैसा डेवलपमेंट जो हम हमारे नीड्स को फुलफिल कर सके और उसको हम प्रिजर्व कर सके आने वाले जनरेशन के लिए, कि फ्यूचर वाला जनरेशन हमारा यूज करेगा, उसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब कि नॉर्मली कहा जाए कि ऐसा डेवलपमेंट करो कि एनवायरमेंट भी ज़्यादा डैमेज ना हो और वो बचा भी रहे कि आने वाला जनरेशन अपना क्या करे, यूज उस रिसोर्स का कर सके। उसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी के तहत रियो डी जेनेरियो बनाया गया, मीटिंग हुआ था और समिट 1992 में हुआ था। अब ये जो जेनेरियो का मीटिंग था, अब ये कहाँ हुआ था, इस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ, इस सब कुछ को हम देखते चलते हैं। The summit were more than 100 heads of states in Rio de Janeiro. The summit was convened from the addressing event problem of environmental protection of socio-economical development at a global level। इस डेवलपमेंट में बात की गई 100 स्टेट्स के जो 100 पीपल थे, 100 हेड्स थे स्टेट्स के, 100 देशों के मंत्री, प्रधानमंत्री ये सब आए होंगे और वो उन्होंने डिस्कशन किया। कहाँ किया? तो ब्राजील में किया। ब्राजील में आपको याद होगा एक मूर्ति है जीसस क्राइस्ट की जो ऐसे की हुई है, वहीं पे जेनेरियो जगह है। रेडियो जेनेरियो एक जगह है अर्थ पे, वो जो स्टैचू है जीसस क्राइस्ट का, वही उसका सिंबल है। तो वहाँ मीटिंग किया गया ब्राजील में कि किस तरीके से हम पोल्यूशन पे कंट्रोल कर सकते हैं, डेवलपमेंट को और ग्रो किया जाए, लेकिन एनवायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुंच सके। तो 100 पीपल ने यहाँ मीटिंग की, सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, ग्लोबल लेवल पे हम और विकास कैसे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो, अर्थ हमारा सेफ रहे, पोल्यूशन ज़्यादा ना हो, इस चीज़ को देखा गया। The global forest principle and adopted the agenda 21। जेनेरियो ने अडॉप्ट किया एजेंडा 21 का सारा ब्लॉक। एजेंडा 21 क्या था? द डिक्लेरेशन साइन रियो डी जेनेरियो 1992 में। इसी एजेंडा के साथ ही जेनेरियो को लॉन्च किया गया। कहा गया कि अचीवमेंट ऑफ गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट करो जो सस्टेनेबल हो, क्या कर सके, हमारे गोल को अचीव कर सके, वर्ल्ड लेवल पे हम फेमस हो सके, लेकिन ज्यादा एनवायरमेंटल नुकसान नहीं होना चाहिए। कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिसीजेस। हम क्या कर सकते हैं? लड़ सके। कॉम्बैट मतलब होता है लड़ना, लड़ सके हम एनवायरमेंटल डैमेज से, हम डैमेज ज्यादा नहीं पहुंचाएं। हम पॉवर्टी से, गरीबी से हम लड़ सके, जैसे लोगों की गरीबी खत्म कर सकते हैं, उनके डिसीज को कैसे खत्म कर सकते हैं, बीमारियां। पहले क्या था, हैजा कैलेरा बीमारी चलता था, जिसे गांव लोग बर्बाद जाते थे चपेट में, जैसे कोरोना लगा है ना, वैसे ही था हैजा और कैलेरा। ठीक है, अब क्या है कि अब उसका इलाज है, कोरोना का भी है, तो वैसे डिसीजेस से लड़ने के लिए एजेंडा बनाया गया, जेनेरियो का मीटिंग करवाया गया कि चलो डेवलपमेंट किया जाए, हर फील्ड में डेवलपमेंट है। ठीक, तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि डेवलपमेंट तो हो, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर प्लानिंग होना जरूरी है। रिसोर्स का हम यूज करते हैं, प्लानिंग के साथ यूज करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम रिसोर्स प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो होप यू
I hope you understand it. Thank you very much. Stay connected.